अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 12 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 12.3 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 12.3 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह लिखा है। अ वर्टिकल पोल इज़ 8 मीटर। एक वर्टिकल पोल है यानी कि एक सीधा पोल है, उसकी लंबाई कितनी है? 8 मीटर है। 8 मीटर हाई यानी कि उसकी ऊंचाई 8 मीटर है। एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, और जो उसकी शेडो बन रहा है वो कितना है जी? 6 मीटर है। तो इधर अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास एक पोल है और इसका जो नीचे शेडो बन रहा है इस जगह पर वो कितना है जी? 6 मीटर है। तो 8 मीटर इसकी हाइट होगी और 6 मीटर इसका शेडो हो गया। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन? आपने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है ऑफ द सन। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ये वाला होता है, ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है ना ये सन की तरफ। तो ये वाला जो एंगल है यानी कि जिसको हमने अल्फ़ा का नाम दिया, ये आपने फाइंड करना है। तो व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मूवमेंट? तो इस वक्त जिस टाइम इसकी जो हाइट है वो 8 मीटर हो और इसका जो शेडो है या साया है वो 6 मीटर हो, तो फिर आपने एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है वो कितने डिग्री का बनेगा। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास चीज़ कौन कौन सी है। एक हमारे पास ये वाली साइड है, तो हमें पता है एंगल के जो सामने साइड होती है ये होती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है और ये नीचे वाली साइड होती है बेस, और बेस भी हमारे पास गिवन है। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस जो है ये किस में आती है जी? tan वाले फार्मूले में आएंगे। हम कहेंगे tan अल्फ़ा जो कि बराबर है बी सी से मुराद ये वाली साइड है, डिवाइडेड बाय ए बी से मुराद ये नीचे वाली साइड है। तो बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, तो ये हमने लिख लिया tan अल्फ़ा का फार्मूला यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो बी सी का जो हमारे पास आंसर है वो किसके बराबर है? बी सी हमारे पास है 8 मीटर के, तो हम 8 लिख लेंगे। ए बी किसके बराबर है? 6 मीटर के, इधर हम 6 लिख लेंगे। साथ अगर हम मीटर भी लिखते हैं तो वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाने थे। अब हमने तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है यानी कि एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो tan है इसने दूसरी तरफ आकर क्या हो जाना है? tan इन्वर्स हो जाना है। तो हम कहेंगे अल्फ़ा बराबर है tan इन्वर्स 8 डिवाइडेड बाई 6। सबसे पहले हम 8 डिवाइडेड बाई 6 को सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 1.333। अब जब हम कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन दबाकर फिर अगर हम कौन सा बटन दबाएं जी? फिर हम tan का बटन दबाएं तो हमारे पास जो कैलकुलेटर की स्क्रीन पर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा tan इन्वर्स। तो ये tan इन्वर्स कैलकुलेटर पर आपने लिख लेना। फिर आगे आपने लिखना 1.333। तो फिर आपके जो कैलकुलेटर है उसकी स्क्रीन के ऊपर जो आंसर आएगा वो पॉइंट के अंदर आएगा। फिर आपने डिग्री का बटन दबाना, तो ये हमारे पास बन जाएगा 53 डिग्री और 7 मिनट। तो ये हमारे पास एंगल निकल आएगा जो कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि जो ऊपर की तरफ एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ बने उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 53 डिग्री और 7 मिनट के बराबर आ गया। अब इसके बाद जो इससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कुछ इस तरीके से लिखा है कि अ मैन इज़ 18 डेसीमीटर। 18 डेसीमीटर एक बंदा है, टाल यानी कि वो लंबा है। एक बंदा जिसकी लंबाई 18 डेसीमीटर है। ऑब्ज़र्व्स डेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, वो एक एंगल ऑफ एलिवेशन को ऑब्ज़र्व कर रहा है यानी कि देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किधर को होता है? ऊपर की तरफ। तो ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, और वो एक ट्री है उसकी टॉप को ऊपर वो देख रहा है यानी कि ऊपर की तरफ देख रहा है। और देख किस चीज़ को रहा है? एक ट्री को। और ट्री की किस चीज़ को देख रहा है जी? टॉप को देख रहा है। तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, और वो 12 मीटर के फासले पर है दरख्त से। फ्राम हिम यानी कि दरख्त से वो कितने फासले पर है जी? 12 मीटर के फासले पर है। और जो ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है जी? 32 डिग्री बन रहा है। तो अब वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री? जो हाइट ऑफ ट्री है वो आपने मालूम करनी है। तो इधर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक मैन है यानी बंदा वो इस जगह पर खड़ा है और उसकी लंबाई कितनी है जी? या उसका हाइट कितनी है? 18 डेसीमीटर है। तो डेसीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें पता है इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो डेसीमीटर से मीटर में जो जाने के लिए हमने डिवाइडेड बाय 10 करना। तो फिर हम डेसीमीटर से किस में आ जाएंगे? मीटर में आ जाएंगे। तो ये मैन हाइट यानी कि जो बंदा है उसकी हाइट कितनी है? 1.8 मीटर है। अब वो यहाँ से ऊपर देख रहा है यानी कि किस जगह पर देख रहा है? जो दरख्त की टॉप है इसको वो देख रहा है। और यहाँ से जो ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है जी? 32 डिग्री बन रहा है।
तो अब ये जो बंदा ये जो दरख्त है उससे कितने फासले पर है जी, 12 मीटर के फासले पर खड़े होकर दरख्त के ऊपर देख रहा है। तो अब वो कह रहे हैं कि बताएं जी ये जो ट्री है इसकी हाइट कितनी होगी, यानी कि ये टोटल हाइट बताएं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और प्लस इसके अंदर हम वो वाली हाइट भी शामिल करेंगे जो उस बंदे की हाइट है, बंदे की हाइट, और उसके बाद ये ऊपर जो हाइट है ना इधर से लेकर ये वाली, ये टोटल हाइट आ जाएगी, यानी कि ऊपर वाली हाइट जमा ये। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ऊपर वाली ट्राइंगल को बनाएं जो इससे ऊपर ऊपर है तो वो ये वाली ट्राइंगल बनेगी, यानी कि एंगल हमारे पास 32 डिग्री बन जाएगा। इस चीज़ को हम एक्स का नाम दे लेते हैं और नीचे जो इसकी बेस है इसको 12 का नाम दे लेते हैं। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक्स की जो वैल्यू का आंसर आएगा उसके अंदर हम जो है ना 1.8 मीटर ये जो है ना इसको ऐड कर लेंगे ताकि ये वाला फासला भी बीच में शामिल हो जाए, क्योंकि ये भी तो दरख्त का ही हिस्सा है। तो अगर हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करें, ये जो इस जगह पर बनी हुई है, तो और हमने अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो हम tan का फार्मूला लगाएंगे। हम कहेंगे tan 32 जो है वो चीज़ किसके बराबर है जी, tan 32 ये बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये परपेंडिकुलर x है और बेस इसकी क्या है जी 12 है, x डिवाइडेड बाय 12। अब इस इधर जो 12 नीचे डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई tan 32, ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। इससे आगे कैलकुलेटर का काम है, आप लिखें 12 और tan 32। जब आप tan 32 की वैल्यू पुट करेंगे और साथ जो उसके लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है ना उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई tan 32 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5 मीटर आ जाएगा। अब हाइट ऑफ ट्री किसके बराबर थी, वो तो बराबर थी x जमा उस बंदे की हाइट, और बंदे की हाइट कितनी है 1.8 मीटर। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे 7.5 प्लस 1.8 तो ये आ जाएगा 9.3, और साथ जो लेंथ है उसका यूनिट मीटर है, या हाइट का यूनिट क्या होता है मीटर है, तो साथ हम क्या लिख देंगे मीटर लिख देंगे। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं एट द टॉप ऑफ द क्लिफ, क्लिफ होता है एक चोटी या पहाड़ी, तो एक पहाड़ी है तो उसके ऊपर ना उसकी टॉप के ऊपर जो उस क्लिफ की जो हाइट है वो है कितनी, यानी कि ये जो हाइट है ये 80 मीटर है। 80 मीटर हाई एक क्लिफ है, उसकी टॉप के ऊपर से वो ना देखते हैं नीचे को, तो जब ऊपर से वो नीचे की तरफ देख रहे हैं इस जगह पर जो एंगल बनेगा ना ऊपर से नीचे की तरफ उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट, एक इस जगह पर ना कोई बोट है उस बोट को देख रहे हैं यानी कि कश्ती को देख रहे हैं, तो वो कितने डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, 12 डिग्री बन रहा है इस जगह पर। तो कह रहे हैं हाउ फार द बोट फ्राम द क्लिफ, तो ये जो क्लिफ है इससे ये बोट कितने फासले पर होगी, यानी कि ये नीचे वाली जो जगह ना ये आपने फाइंड करनी है। तो अगर इसकी हम यूँ डायग्राम बना लें तो हमें यह पता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हों तो और एक लाइन इस तरह कट कर रही हो तो जो एंगल इस जगह पर होता है वही एंगल इस जगह पर होता है। अगर इधर 12 डिग्री है तो इधर भी कितना होगा, 12 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 12 डिग्री है ये ऊपर को अगर बन रहा है तो नीचे को भी बनेगा। तो यहाँ से यहाँ इस तरह करके हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। तो ये इसी तरह हमने एक ट्राइंगल बनाई है। तो इधर एंगल 12 डिग्री हो गया और ये साइड 80 के बराबर है, इधर 80 लिख लिया। और नीचे जो हमने फासला मालूम करना है क्लिफ से लेकर बोट तक का, इसको हम क्या कह देते हैं, एक्स का नाम दे लेते हैं। तो अब इस ट्राइंगल के अगर अंदर हम देखें तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, नंबर एक परपेंडिकुलर है, नंबर दो बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस दिए हो तो फिर हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, tan का। तो यह एंगल कितना है, 12 डिग्री। तो हम कहेंगे tan 12 डिग्री बराबर है 80 डिवाइडेड बाय x। तो अब हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, तो फिर क्या करेंगे, इस चीज़ को और इस चीज़ को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। ये इधर आ जाएगी और वो वाली चीज़ इस जगह पर आ जाएगी। तो x डिवाइडेड बाय tan 12 आ जाएगी, यानी कि इन दो को चेंज करके ये चीज़ बनी। और फिर यहाँ आपने 80 डिवाइडेड बाय tan 12 डिग्री किया तो हम आपके पास x का जवाब आ जाएगा 376.37 मीटर। तो ये वो फासला होगा, यानी कि 376.37 ये वाला फासला है जो क्लिफ से उस बोट तक का फासला है। तो यही हमने फाइंड करना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक सीढ़ी है और उसको हमने एक वर्टिकल वाल यानी कि जिस तरह ये ऊपर की तरफ ये एक दीवार बनी हुई है इसके साथ आपने इस सीढ़ी को रखा हुआ है। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो वर्टिकल वाल है वो मेक्स एन एंगल ऑफ
24 डिग्री का एंगल बन रहा है सीढ़ी और दीवार के दरमियान, यानी कि इस जगह पर जो एंगल बन रहा है वो 24 डिग्री का एंगल बन रहा है विद अ वाल के साथ। इट्स फुट जो सीढ़ी है उसके जो पाँव हैं इज़ 5 मीटर फ्राम द वॉल, वो दीवार से 5 मीटर दूर है। यानी कि ये जो सीढ़ी का पाँव जहाँ से यानी कि सीढ़ी से स्टार्ट हो रही है वो दीवार से कितने फासले पर है जी, 5 मीटर के फासले पर है। फाइंड द लेंथ, आपने लेंथ मालूम करनी है किस चीज़ की, लैडर की, यानी कि जो सीढ़ी है उसकी आपने लेंथ मालूम करनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो उन्होंने बात बताई है वो ये है कि एक वर्टिकल वॉल है, उसके साथ इस साइड पर सीढ़ी है, दीवार और सीढ़ी के दरमियान जो एंगल है वो 24 डिग्री है, और जो सीढ़ी है और उसका जो फुट है यानी कि जो पाँव है वो दीवार से 5 मीटर के फासले पर है। तो बताएं जो सीढ़ी होगी, जो इस जगह पर ये जो सीढ़ी बनी हुई है, इस सीढ़ी की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो बताएं वो किसके बराबर होगी। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो एंगल होता है ना, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो आपने ये कहना है कि ये जो 24 डिग्री जो एंगल है इसके जो सामने वाली साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो तिरछी साइड होती है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो साइड बच जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या जी, बेस है। तो ये हो सकता है कि आप गलती कर दें, आप ये जो साइड है इसको कहीं परपेंडिकुलर ना कह दें, तो इसको आपने परपेंडिकुलर नहीं कहना, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड ही होगी। तो अब अगर हम साइन का फार्मूला लगाएं, यानी कि साइन अल्फ़ा या साइन 24 डिग्री ये किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय एक्स। और x क्या है जी, वो तो लैडर जो सीढ़ी है उसकी लेंथ है, तो इन दो की आप जगह चेंज कर लें। मसलन साइन 24 डिग्री और x इन दोनों की जगह आपस में इंटरचेंज कर लें, तो x ऊपर आ जाएगा और साइन 24 डिग्री ये नीचे आ जाएगा। तो ये बनेगा x बराबर है 5 डिवाइडेड बाय साइन 24 डिग्री। और अब आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें, 5 डिवाइडेड बाय साइन 24 डिग्री करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 12.29 मीटर। तो ये वो सीढ़ी की लंबाई है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कह रहे हैं कि अ काइट इज़ फ्लाइंग, एक पतंग है वो फ्लाई कर रही है यानी कि उड़ रही है, हाइट ऑफ 67.2 मीटर, और वो कितनी बुलंदी पर उड़ रही है जी, 67.2 मीटर की उसकी हाइट है, और इज़ अटैच टू अ फुली स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, और जो उसके साथ रस्सी है ये वाली यानी कि जो डोर होती है वो फुली स्ट्रेस है, यानी कि बिल्कुल सीधी है। जो पतंग के साथ उसकी डोर है या रस्सी है वो बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेच हुई है, यानी कि खिंचाव उसके अंदर है। और वो जो एंगल बन रहा है उसका हॉरिजेंटल के साथ जो स्ट्रिंग एंगल बना रही है वो 55 डिग्री है। तो इधर अगर आप देखें ना, स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 55 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के साथ वो 55 डिग्री का एंगल बना रही है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो ये स्ट्रिंग है इसकी आपने लेंथ मालूम करनी है। तो अगर हम ये देखें इसके क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें गिवन है वो ये है कि ये जो काइट की हाइट है, हाइट कितनी है जी, 67.2 मीटर है, और ये जो उसकी जो डोर है या रस्सी है उसकी हमने लेंथ मालूम करनी है, और ये एंगल गिवन है, एंगल कितना है जी, 55 डिग्री है। तो ये वाली हम एक डायग्राम बना लेंगे, सिंपल सी डायग्राम है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि फार्मूला कौन सा लगेगा। तो एंगल की जो सामने साइड होती है वो तो होती है जी परपेंडिकुलर, तो ये एंगल के सामने वाली साइड है, और जो तिरछी साइड है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और ये हमारे पास एंगल गिवन है। तो इसका मतलब हम साइन का फार्मूला लगाएंगे। साइन जो है ना वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इधर जो परपेंडिकुलर है वो है जी 67.2, और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है जी, x है, और जो थीटा हमारे पास ये एंगल है वो कितना 55 डिग्री है, और हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो फिर अब हम दो चीज़ों की ना जगह चेंज करेंगे, एक x की और एक साइन 55 की, इन दोनों की जो जगह ना उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं, x ऊपर आ जाएगा, साइन 55 डिग्री नीचे आ जाएगा। अब इधर से अगर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें 67.2 इसको डिवाइड कर दें साइन 55 डिग्री पर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 82.03 मीटर।
तो इस तरह ये हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आ गई है कि वो किसके बराबर होगी, 82.03 मीटर के बराबर होगी। अच्छा, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर वो कह रहे हैं व्हेन द एंगल बिटवीन, जो एंगल है किस किस के दरमियान, ग्राउंड एंड सन, सन और ग्राउंड के दरमियान जो एंगल है वो 30 डिग्री है। मसलन ये सन है और ये नीचे ग्राउंड है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 30 डिग्री है। जो फ्लैग पोल यानी कि जो झंडे का पोल है जिसके साथ झंडा बांधा हुआ है, कास्ट अ शेडो, उसका जो ज़मीन के ऊपर साया बन रहा है ना इस जगह पर, वो 40 मीटर है लॉन्ग, यानी कि वो उसकी लंबाई कितनी है जी, 40 मीटर है। इधर लिखा भी हुआ है शेडो किसके बराबर है जी, 40 मीटर के बराबर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग, जो फ्लैग यानी कि जो झंडा लगा हुआ है इसकी जो हाइट है उस उधर तक आपने ना इसकी हाइट मालूम करनी है कि फ्लैग कितना ऊंचा लगा हुआ। तो इस अगर डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल करके बनाएं तो ये वाली डायग्राम बन जाएगी। इस डायग्राम में हमें ये पता है ये जो एंगल है, एंगल किसके बराबर है जी, 30 डिग्री के बराबर है। और उसके बाद ये पोल की हाइट है जिसको हमने एक्स कहा हुआ है, और जो नीचे साया है वो कितना है जी, 40 मीटर है। तो ये हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं, एक हाइट और एक बेस, और यानी कि परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास गिवन है। तो हमें पता है जो tan का फार्मूला होता है, tan के फार्मूले में हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। तो इधर परपेंडिकुलर कितना है x, तो इस जगह पर हम x लिख देंगे, और बेस कितनी है 40 मीटर, तो इधर 40 लिख देंगे। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 40 नीचे डिवाइड हो रहा है इसको दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा 40 tan 30 इज़ इक्वल टू x। अब ये आपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, 40 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री करेंगे तो ये 23.09 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कह रहे हैं कि एक प्लेन है और वो डायरेक्टली अबव अ पोस्ट, यानी कि वो फ्लाई कर रहा है, एक प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव अ पोस्ट, एक पोस्ट है उसके ऊपर से वो फ्लाई कर रहा है, और वो जो पोस्ट है वो 6000 मीटर अवे फ्राम द एंटी एयरक्राफ्ट, जो एंटी एयरक्राफ्ट है मसला ये जो जहाज़ है इससे वो 6000 मीटर आगे है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम फासला देखें ना, ये एयरक्राफ्ट है, इसके नीचे से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ये कितना है जी, 6000 मीटर है। तो वो ये कह रहे हैं वो 6000 मीटर ना उससे आगे है एयरक्राफ्ट से। ऑब्ज़र्व द गन, और उसने ना एक गन को ऑब्ज़र्व किया, यानी कि इधर कोई गन है या टैंक है जो भी चीज़ है उसको उसने ऑब्ज़र्व किया। एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है नीचे की तरफ ये कितना है जी, 27 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन। अब आपने बताना है ये जो प्लेन है ये कितनी हाइट के ऊपर फ्लाई कर रहा है। तो ये क्वेश्चन है, यानी कि एक एयरक्राफ्ट है, एंटी एयरक्राफ्ट है, उसने एक गन को ऑब्ज़र्व किया और वो कितने डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 27 डिग्री है। और जो वो पोस्ट है जिस जगह पर वो गन लगी हुई है वो जहाज़ से 6000 मीटर आगे है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, इसकी अगर हम सिंपल सी डायग्राम बनाएं तो ये बनेगी। एक एक्स हमने यानी कि हाइट जो है ये मालूम करनी है, और एंगल जो है ज़मीन और जो एंटी एयरक्राफ्ट है इसके दरमियान जो एंगल है वो कितना है जी, 27 डिग्री है। और अब आपने जो प्लेन की हाइट है वो मालूम करनी है, और नीचे ये वाला फासला 6000 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास है परपेंडिकुलर और एक हमारे पास है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस ये दो चीज़ें tan में इस्तेमाल होती हैं, यानी कि tan का जो फार्मूला है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो परपेंडिकुलर है वो हमें पता है x है, और बेस कितना है जी, 6000 है। तो इसको इस तरीके से हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब ये 6000 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 6000 मल्टीप्लाई tan 27 डिग्री, ये किसके बराबर है, x के बराबर है। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये कैलकुलेटर से आपके पास आंसर आ जाएगा x का, और x ही जो एंटी एयरक्राफ्ट है उसकी हाइट है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में
वो कह रहे हैं अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस, एक बंदा वो 100 मीटर ऊंचे जो लाइट हाउस है उसका जो टावर है उसके ऊपर है, वो इज़ इन लाइन विद 2 शिप्स, और वो ना 2 शिप्स को देखता जो एक लाइन में है। मसलन ये एक लाइन में 2 शिप्स हैं, एक शिप ये और एक शिप ये है, यानी कि जहाज़ हैं, 2 बहरी जहाज़ हैं, उनको वो देखता है। हुज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है फ्राम द मैन, जो इस जगह पर बंदा खड़ा है वो जो इनको देख रहा है, जो एंगल बन रहे हैं ना, एक एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 17 डिग्री, और जो दूसरा एंगल बन रहा है ना वो कितना बन रहा है 19 डिग्री। यानी कि अगर इस जहाज़ को देखते हैं तो 17 डिग्री, इस जहाज़ को देखते हैं यानी कि जो बहरी जहाज़ है उसको देखते हैं तो 19 डिग्री ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो फिर वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप, तो आपने ये जो फासला है ना, ये वाला फासला 2 शिप्स के दरमियान उसको मालूम करना है, यानी कि ये जो 2 शिप्स हैं इनके दरमियान फासला कितना है। अच्छा, इधर आपने एक चीज़ की गलती नहीं करनी है, वो ये है कि जब आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है ना तो ये ऊपर से बनेगा, तो ये बनेगा 17 छोटा होगा, तो ये पहले आपने बनाना। फिर जो दूसरा एंगल बनेगा ना ये होगा 19, और 19 जो है ना वो 17 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है जो अब आप ये वाला जो करीब जहाज़ है इसको देखेंगे तो 19 डिग्री एंगल बनेगा, और जब आप ये दूर वाले जो शिप है इसको देखेंगे तो एंगल छोटा बनेगा। अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए अगर यूँ 2 सीधी लाइनें लगी हों ना और इस तरह ये एंगल बन रहा हो, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, इसी तरह ये वाला अगर हम एंगल बनाएं जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो ये थ्योरम भी एक था मैं यानी कि जो 9th-10th के अंदर ना इस तरह के एक थ्योरम भी था कि 2 अगर सीधी लाइनें हैं और एक लाइन यूँ कट हो रही है तो जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल इस साइड पर बनता है। तो इस तरह हमने जो ऊपर इधर लिखा हुआ है ना 17 डिग्री, तो इधर भी हम क्या कहेंगे ये 17 डिग्री के बराबर। अगर ये 19 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा 19 डिग्री के बराबर होगा। अब आपने डिस्टेंस निकालना है ये 2 शिप्स के दरमियान, तो इधर से ना 2 डायग्राम्स बनेंगी, तो वो इधर मैं अभी आपको दिखाता हूँ आपने किस तरह डायग्राम्स बनानी है, फिर ये इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस जगह पर अगर आप देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो डायग्राम है ना इससे हमने ये वाली डायग्राम बनानी है। मसलन इस जगह पर ये लाइन लगाई यानी कि ये जो इस जगह पर लाइन है, फिर ये नीचे वाली हमने लाइन लगाई ये जो इस जगह पर लाइन। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है ना ये x है, और जो बाकी फासला है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम y का नाम दे लेते हैं। और हमें पता है इसकी जो हाइट है वो कितनी है जी 100 मीटर है। लाइट हाउस किसके बराबर है 100 मीटर के, इस वजह से हमने इधर क्या लिख लिया 100 मीटर लिख लिया। एक एंगल बन रहा था 17 और जो दूसरा एंगल था वो ये वाला जो एंगल है ये कितना था जी 19, तो इधर भी हम जो एंगल बनाएंगे वो कितना बनाएंगे जी 19। तो अब इस जो डायग्राम है इसको हमने इस तरह बना लिया। अब इसको हम मज़ीद इसके 2 हिस्से करेंगे। 2 हिस्से आपने किस तरह करने हैं, आपने 2 ट्राइंगल्स बनानी है। एक ट्राइंगल ये बनानी है यहाँ से लेकर इधर और इधर और इधर। जब ये अब ट्राइंगल बनाओगे ना तो इसकी जो बेस होगी ना वो होगी x + y। तो बेस क्या होगी x + y, ये एंगल कितना 17, इधर 17 लिखेंगे, और ये हाइट कितनी 100 तो इधर लिख लेंगे 100। अच्छा, जिस टाइम अब आपने दूसरी ट्राइंगल बनानी है तो उस वक्त आपने सिर्फ ये वाला एरिया लेना है, सिर्फ ये वाला एरिया। जब आप ये वाला एरिया लेंगे तो इस जगह पर बनेगा 19 डिग्री, और नीचे वाली जगह ये वाली क्या है जी y है। यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला किसके बराबर है y के बराबर है, और ये तो वैसे ही 100 के बराबर है। इसको आपने इस तरह लिख लेना, यानी कि 2 डायग्राम्स इसके अंदर बन जाएंगी। अच्छा, हमने निकालना क्या, हमने निकालना तो x है, यानी कि एक शिप इस जगह पर है, एक शिप इस जगह पर है, इनके दरमियान वाला फासला निकालना है, यानी कि x निकालना है। x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 डायग्राम्स हैं ना इनको सॉल्व करेंगे। जब ये पहली डायग्राम सॉल्व करेंगे हम कहेंगे जी tan 17 डिग्री बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये वाली हमारे पास चीज़ आ जाएगी। अब ये x + y इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ऊपर आ जाएगा, यानी कि इन दोनों की जगह इन्होंने इंटरचेंज कर लिया। ये 100 डिवाइडेड बाय tan 17 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, अगर हम 100 को tan 17 डिग्री पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 327.08, इसका जवाब आ जाता है। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, यानी कि x + जो y है वो इस चीज़ के बराबर है।
अच्छा, अब ये दूसरी हम डायग्राम ले लेते हैं। इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इसके अंदर भी दो चीज़ें गिवन है, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। जब परपेंडिकुलर और बेस गिवन हो तो फिर हम tan थीटा लगाते हैं, यानी कि इधर 19 है तो tan 19 डिग्री बराबर है परपेंडिकुलर 100 के बराबर है ये वाला, और बेस किसके बराबर है, y के बराबर है, तो इधर लिख देंगे y, यानी कि tan 19 डिग्री बराबर है 100 डिवाइडेड बाय y। तो यहाँ से अगर हम इन दो चीज़ों को रीअरेंज करें, मसलन tan 19 ऊपर लिखे इसको नीचे लिखते हैं और y नीचे लिखे इसको ऊपर लिखते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करनी है। तो y बराबर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय tan 19 डिग्री। जब 100 को tan 19 डिग्री पर डिवाइड करेंगे तो y का ये आंसर आ जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू आई है, इस y की वैल्यू को इस जगह पर आपने पुट कर देना। जब आप इस जगह पर x के नीचे x, y के नीचे y की वैल्यू लगा दी, बाकी ये जो वैल्यू है इज़ इक्वल टू के आगे लिख दी, तो ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो जब इसमें से आप ये वैल्यू को माइनस करेंगे तो यहाँ से x का इतना जवाब आ जाएगा 36.66 मीटर। तो इसका मतलब जो वो दो बहरी जहाज़ थे उनके दरमियान कितना फासला है जी, 36.66 मीटर का उनके दरमियान फासला है। इसके बाद अब एक और क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं जी आपके पास P और Q ये दो पॉइंट्स हैं इन अ लाइन, एक लाइन के अंदर, मसलन ये सीधी लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है। अच्छा, ये P और Q दो पॉइंट्स हैं जो एक लाइन के ऊपर हैं विद द ट्री के साथ, यानी कि ट्री भी इसके सामने ही है, यानी कि इस लाइन के सामने ट्री भी है। तो ट्री के सामने वो एक लाइन के अंदर पॉइंट है। जो P और Q है ना, इनके दरमियान जो फासला है वो 30 मीटर है। P और Q के दरमियान फासला कितना हो गया, 30 मीटर। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ऊपर की तरफ एंगल, जो P है ना वहाँ से कितना जी, P से 12 डिग्री है, और जो Q है Q से 15 डिग्री है, यानी कि यहाँ से ये 12 डिग्री है। और जब 30 मीटर आगे आएंगे और फिर ऊपर अगर आप देखेंगे जो ट्री की जो टॉप है उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा जी, 15 डिग्री का बनेगा। एक बार 12 डिग्री और एक बार 15 डिग्री ये बनेगा एंगल। अब कहते हैं आपने ना हाइट ऑफ ट्री मालूम करनी है, यानी कि ये जो जगह ना ये वाली आपने फाइंड करनी है। तो अगर इस डायग्राम को भी अगर हम बनाएं तो यहाँ से दो डायग्राम्स बन सकती हैं। मसलन ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को हम इस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, अब इसको ज़रा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास पॉइंट था, P पॉइंट था, और ये वाला पॉइंट क्या था जी, Q था, और ये हाइट हमने फाइंड करनी थी। और ये जो फासला है ना ये कितना था जी, 30 मीटर। तो ये वाला फासला 30 मीटर था, और बाकी ये एंगल 12 डिग्री और ये वाला एंगल 15 डिग्री था। तो यहाँ से इसको हमने ना अपने पास ही नाम दे लिया, इस जगह पर ये x के बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला। तो अब जब डायग्राम आप बनाएंगे, यानी कि ट्राइंगल बनाएंगे ये वाली, तो इसको हमने इधर बना लिया। ये अब 12 डिग्री है तो इधर 12 डिग्री लिख देंगे। अब नीचे वाली चीज़ है 30 + x, तो इधर लिखेंगे 30 + x, और ये h है, ये हमने हाइट जो है ना वो मालूम करनी है। अच्छा, अब ये जो दूसरी डायग्राम है, ये वाली जो छोटी डायग्राम है, ये वाली भी हमने इधर बना लेनी है। तो हम कहेंगे ये 15 डिग्री के बराबर है, ये h के बराबर है, ये x के बराबर है। अब आपने क्या काम करना है, tan का फार्मूला लगा लेना। हम कहेंगे tan 12 डिग्री बराबर है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाय हाई बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस ये हमने इस जगह पर वैल्यू पुट कर ली, इसके ऊपर भी यही काम करना है। tan 15 डिग्री बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस h डिवाइडेड बाय x। तो इसके अंदर जो x है वो डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला x इधर आ जाएगा। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, h की वैल्यू निकाल ली है। अच्छा, एक h की वैल्यू हम इधर से निकालेंगे, तो ये 30 + x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ सोचने वाली वो ये है, हमने तो हाइट निकालनी है, लेकिन जब हम दोनों हाइट्स को कंपेयर कर देंगे तो हाइट तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये आपने याद रखना है, इस क्वेश्चन को इसी तरह ही करना है कि पहले आपने हाइट और हाइट को कंपेयर करना है। जब दोनों हाइट्स को आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, और x की वैल्यू को जब आप इस जगह पर पुट करेंगे तो यहाँ से फिर h की वैल्यू निकल आएगी। तो सबसे पहला काम आपने कंपेयर ही करना है दोनों h को।
एक एच ये वाला और एक एच ये वाला, इन दोनों एच को आपने कंपेयर करना, कंपेयर करके आपने इक्वेशंस बना लेनी है। तो इस जगह पर अगर आप देखें, एक एच के नीचे आपने ये वाली वैल्यू लगा दी इस जगह पर, और एक ये जो एच है इसके नीचे आपने इसकी जो वैल्यू है ना इसको पुट कर दिया। अच्छा, अब ये आपने वैल्यू पुट करनी है। 10-12 डिग्री बराबर होता है 0.2126 के, 10-15 डिग्री 0.2679 के बराबर है। फिर आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना। मसलन ये जो टर्म है ये 30 के साथ लिखी जाएगी, फिर x के साथ लिखी जाएगी। एक बार ये बनेगी और एक बार ये बनेगी। इसी तरह x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। अब इसमें x वाली दो टर्म्स हैं, कौन कौन सी, एक ये भी टर्म x वाली है और एक ये भी। तो ये इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। अब जब इसमें से आप इस रकम को माइनस करेंगे ये आंसर आएगा। अब हमने तो x निकालना है, तो ये जो चीज़ साथ मल्टीप्लाई हो रही है ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 6.378 को 0.0553 के ऊपर, यहाँ से हमारे पास x का ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो x का आंसर आया, इस x के आंसर को हमने इस जगह पर पुट कर देना। जब इसको पुट करेंगे और 10-15 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से हमारे पास h निकल आएगा जो हमने फाइंड करना था। तो यही काम इधर किया कि h बराबर है x 10-15 डिग्री, x की जगह पर हमने क्या लिख दिया 115.33, और जब इसको 10-15 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो h है उसका आंसर आ जाएगा 30.90। तो ये वो हाइट है जो हमने मालूम करनी थी। तो ये किसकी हाइट है जी, हाइट ऑफ ट्री है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि दो बंदे हैं, यानी कि 2 मैन और ऑन द ऑपोजिट साइड, यानी कि जो दो बंदे हैं वो मुख्तलिफ साइड पर हैं, ऑफ 100 मीटर हाई टावर। एक ये टावर है, इसकी जो हाइट है वो 100 मीटर है। इसकी ऑपोजिट साइड पर एक बंदा इधर है और एक बंदा इधर है। अच्छा, दो बंदे हैं जो 100 मीटर हाई टावर की ऑपोजिट साइड के ऊपर हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ, एक साइड सर कितना बन रहा है जी 18 डिग्री बन रहा है, और जो दूसरी साइड से अगर इस टावर के ऊपर देखें तो वो कितना बन रहा है 22 डिग्री बन रहा है। तो दो जो है ना ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं रिस्पेक्टिवली, यानी कि तरतीब के साथ। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब आपने ना इन दोनों बंदों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो निकालना है। तो इधर ये एक डायग्राम बनाई हुई है, अगर आप देखेंगे तो इसकी आपको समझ आ जाएगी। तो मेन हमारा काम है इन दोनों के दरमियान फासला निकालना। तो ये फासला x है और ये वाला फासला कितना है जी y है। तो टोटल हमने जो फासला निकालना है वो x प्लस y निकालना है। तो सबसे पहले हम दो डायग्राम्स बना लेते हैं, ट्राइंगल्स बना लेते हैं। एक ट्राइंगल ये बन गई और एक ट्राइंगल ये वाली हमने इस जगह पर बना ली। अब हमें पता ये भी 100 है, ये भी 100 है, इसके नीचे x है, इसके नीचे y है, ये एंगल 18 है और ये एंगल 22 डिग्री है। अब जब परपेंडिकुलर और बेस दिया हो तो फिर हम tan का फार्मूला लगाते हैं। tan 18 डिग्री बराबर 100 डिवाइडेड बाई x। इसी तरह tan 22 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई y। तो यहाँ से आपने दो वैल्यूज़ जो है ना, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी है। अब अगर आप 100 को डिवाइड करते हैं tan 18 पर तो ये आंसर आता है। अगर 100 को डिवाइड करते हैं tan 22 डिग्री पर तो ये आंसर आता है। तो डिस्टेंस बिटवीन मैन, जो बंदे हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें पता है x प्लस वाई के बराबर है। तो x का ये जो आंसर है ये इस जगह पर लिख दिया, ये y का आंसर इस जगह पर लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड कर लेना। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 555.31 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने फासला निकाला है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है जी 555.31 मीटर है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने ये कहा कि अ मैन, एक बंदा स्टैंडिंग 60 मीटर अवे, वो 60 मीटर अवे यानी कि दूर खड़ा फ्राम अ टावर, एक टावर से। मसलन ये टावर है, इस टावर से वो 60 मीटर दूर खड़ा है, इस जगह पर खड़ा है। Notice that the angle of elevation of the top of the bottom of the flag staff
ऑन द टॉप ऑफ टावर आर 64 डिग्री और 62 डिग्री। यानी कि एक टावर है, टावर के ऊपर फ्लैग लगा हुआ है। अब इस बंदे ने जो नीचे खड़ा है वो इस फ्लैग को देख रहा है। तो एक पहले देखता है जी फ्लैग का जो बॉटम है ना, जहाँ से फ्लैग लगा हुआ है उधर देख रहा है, तो वो 62 डिग्री एंगल मान रहा है। फिर उसने फ्लैग के जो टॉप है उसको देखा है। जब फ्लैग के टॉप को देखता है ना, तो फिर ज़ाहिर बात है एंगल ज़्यादा बनेगा, ये एंगल बनेगा 64 डिग्री का। तो अब वो कह रहे हैं कि आपने ना बताना है जो फ्लैग का स्टॉफ है, यानी कि उसका जो ये पाइप लगा हुआ है इसकी हाइट कितनी है, इसको हमने मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है, अ मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्राम अ टावर नोटिस डैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, यानी कि उसके जो टॉप है और जो बॉटम है फ्लैग स्टॉफ, यानी कि जो फ्लैग का जो पोल है उसकी टॉप और बॉटम ऑन द टॉप ऑफ टावर। और वो फ्लैग लगा किधर हुआ है, टॉप ऑफ टावर के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि टावर की टॉप के ऊपर लगा हुआ है। और वो कितने डिग्री है जी, 64 डिग्री और 62 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉफ, जो फ्लैग स्टॉफ है इसकी आपने लेंथ मालूम करनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ना अपने पास सेलेक्ट कर रहे हैं, हमने कहा मसलन ये जो फ्लैग है ना इसकी ये जो हाइट है ये y है। अच्छा, और जो टावर है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो हाइट है ये कितनी है, x है। तो अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं इस तरीके से, मसलन यहाँ से लेकर इस तरह करके एक ट्राइंगल बनाएं, तो ये बनेगा एंगल 64 डिग्री का। और ये जो इसकी हाइट होगी ये होगी x प्लस वाई। तो इधर हम लिखेंगे x प्लस वाई, और नीचे हमें पता वो कितनी दूर खड़े होकर देख रहा था 60 मीटर, तो इधर आएगा 60 मीटर और एंगल कितना आएगा 64 मीटर या डिग्री आएगा 64 डिग्री। अच्छा, अब अगर हम टावर को देखें, यानी कि जहाँ पर वो फ्लैग लगा हुआ है, जो फ्लैग का बॉटम है, वहाँ से अगर हम यूँ एक ट्राइंगल बनाएं तो हमें पता है ये एंगल कितने का आना है जी, 62 डिग्री का आना है। और ये जो फासला है ना ये x के बराबर है, और नीचे जो इसकी बेस है वो 60 मीटर है, यानी कि वो 60 मीटर दूर खड़े होकर देख रहा था। ये दो जो है ना ट्राइंगल्स ये बन जाएंगी। अब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस अगर दिया हो तो फिर हमें पता हमने tan का फार्मूला लगाना, तो हम कहेंगे tan 64 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर यानी कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाय बेस, और बेस कितनी है जी 60 है। अब ये 60 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई tan 64 डिग्री, ये किसके बराबर आ गया, x प्लस वाई के बराबर आ गया। तो ये कैलकुलेटर से 60 मल्टीप्लाई tan 64 डिग्री करेंगे तो 123.02 मीटर आ जाएगा, और x प्लस वाई साथ इसी तरह ही रहेगा। अच्छा, अब ये जो दूसरी डायग्राम है इसको सॉल्व करते हैं। tan 62 डिग्री बराबर x डिवाइडेड बाय 60, तो x डिवाइडेड बाय 60 लिखा। अब 60 डिवाइड हो रहा, इस 60 ने दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाना, ये डिवाइड हो रहा था अब दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया। 60 मल्टीप्लाई tan 62 डिग्री करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 112.84 मीटर। ये हमारे पास x का जवाब आ गया। अच्छा, हमने तो y निकालना, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो x का जवाब है इसको इस जगह पर पुट कर देंगे। ये जो दूसरी इक्वेशन बनी हुई है ना इसमें पुट करेंगे। जब इस जगह पर हमने इसको पुट करना, ये प्लस हो रहा है इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, फिर इन दोनों रकमों को माइनस करेंगे, वहाँ से हमारे पास जो फ्लैग है उसके जो पोल है उसकी लेंथ आ जाएगी, वो आ गई 10.18 मीटर। तो यही हमने फाइंड करनी थी। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 60 मीटर हाई टावर। एक 60 मीटर हाई टावर है। अब इसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, यानी कि यूँ ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है ना वो कितना है जी, इधर मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो है जी 25 डिग्री है। अच्छा, अब ये जो बंदा जो इस टावर की जो टॉप है उसको देख रहा है वो ना 20 मीटर आगे आ जाता है। अच्छा, 20 मीटर आगे आके फिर वो ऊपर देखता है, तो वो कहते हैं जब ये 20 मीटर आगे आके ऊपर देखेगा ना तो फिर बताएं ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का होगा। ये यानी कि ये क्वेश्चन है कि जो टावर है वो 60 मीटर हाई है, एक बंदा ए पॉइंट के ऊपर खड़ा होकर टावर की हाइट को देख रहा है, यानी कि उसकी टॉप को देख रहा है, तो 25 डिग्री बन रहा है। और अगर हम थोड़ा सा आगे आ जाएं
कितना आगे आ जाएं, 20 मीटर आगे आ जाएं, बी पॉइंट पे आ जाएं, तो उस पॉइंट से खड़े होकर ऊपर को देखें तो वो एंगल कितने का बनेगा, यानी कि ये क्वेश्चन है उनका। इसको एक दफ़ा पढ़ भी लें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 60 मीटर हाई टावर फ्राम अ पॉइंट ए ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ टावर इज़ 25 डिग्री, यानी कि ए पॉइंट से 25 डिग्री जो है ना एंगल बन रहा है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आपने मालूम करना है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टावर की टॉप को देखकर आपने एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है फ्राम अ पॉइंट बी। लेकिन अब पॉइंट बी के ऊपर आपने इधर आकर वो एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना, और वो 20 मीटर नियरर टू ए, यानी कि ए पॉइंट से वो 20 मीटर नियर है, यानी कि टावर वाली साइड पर नियर है। एट द फुट ऑफ द टावर, यानी कि नियर आना है किधर, फुट ऑफ द टावर वाली साइड पर आपने आना है जहाँ से वो टावर शुरू हो रहा है। तो ये डायग्राम की आपको समझ आ गई होगी। अब जिस टाइम इसको सिंपल ज़रा डायग्राम बनाएंगे तो ये एंगल आ गया जी 25 डिग्री, और ये वाली साइड कितनी आ गई 60, यानी कि ये 60 आ गया, एंगल आ गया 25, और नीचे वाला फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, और ये जो इससे अगला फासला होगा इसको हम x का नाम दे लेंगे। हम कहेंगे इससे आगे जी ये x के बराबर है, 20 + x इधर हमने लिख लेना। अच्छा, अब जब दूसरी आप डायग्राम बनाओगे ये वाली, तो इसके अंदर हम कहेंगे ये वाली साइड तो 60 के बराबर है, ये 60 हो गया, नीचे वाली साइड x के बराबर है, यानी कि इसको x कह दिया। अब आपने ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अच्छा, अब इसके अंदर भी हमने tan की फार्मूला लगाना है, तो हम ये कहेंगे कि जो tan 25 डिग्री है वो बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर इधर 60 है और बेस कितना है जी 20 + x, ये नीचे आ जाएगा 20 + x, ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये इस जगह पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 + x = tan 25 डिग्री = 60। तो यहाँ से हमने क्या करना है, ये 20 + x को इधर ही रहने देना, और बाकी ये जो tan 25 डिग्री था इसको नीचे ले आए। tan 25 डिग्री बराबर होता 0.4663। जब आपने 60 को 0.4663 से डिवाइड करना तो यहाँ से हमारे पास 128.67 आ जाएगा। अब ये जो 20 प्लस हो रहा है दूसरी साइड पर आकर इसने माइनस हो जाना। जब हम 128.67 में से 20 को माइनस करेंगे तो 108.67 हमारे पास आ जाएगा, ये x की वैल्यू है। लेकिन हमने कौन सी चीज़ मालूम करनी है जी, हमने तो एंगल मालूम करना। ये जो एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है तो ये एंगल उसी वक्त मालूम होगा जिस टाइम हमारे पास x की वैल्यू होगी, यानी कि ये x की वैल्यू हो और ये यानी कि बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों वैल्यूज़ होंगी, फिर हम tan का फार्मूला लगाएंगे तो ये एंगल निकलेगा। अब हम कहेंगे कि जो tan थीटा है वो बराबर है 60 डिवाइडेड बाई x के बराबर है। x डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x tan थीटा = 60। अब tan थीटा को इधर रहने दें और x को नीचे ले आएँ, यानी कि जो पहले लिखा वही ठीक था, इस ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें। जिस टाइम आपने वैल्यूज़ पुट करनी है 60 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया, ये 108.67, ये नीचे पुट करेंगे तो tan इधर प्लस में है तो इसने जब दूसरी तरफ आना तो ये हो जाना tan इनवर्स थीटा = tan इनवर्स 60 डिवाइडेड बाई x। तो इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें। आप लिखें जी tan इनवर्स ब्रैकेट 60 डिवाइडेड बाई 108.67, फिर ब्रैकेट बंद, तो आपके पास जवाब आ जाएगा थीटा का पॉइंट के अंदर। फिर आपने डिग्री का बटन दबाना, जब आप डिग्री का बटन दबाएंगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा 28 डिग्री और 55 मिनट। तो इस तरह इस क्वेश्चन ने सॉल्व हो जाना। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि 2 बिल्डिंग्स हैं A और B, और ये इन दोनों के दरमियान जो फासला है ना वो 100 मीटर का है। तो एक बिल्डिंग ये है और एक बिल्डिंग ये है। इन दोनों बिल्डिंग्स के जो दरमियान फासला है ना वो कितना है जी 100 मीटर का फासला, ये हमने इधर लिख दिया 100 मीटर। अब वो करते क्या हैं, ये जो बिल्डिंग A है ना इसके ऊपर से खड़े होकर दूसरी बिल्डिंग की टॉप को देख रहे हैं। इस बिल्डिंग A के टॉप पर खड़े होकर दूसरी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बन रहा है 20 डिग्री। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपने ये काम करना है कि आपने दूसरी जो B बिल्डिंग है ना इसके बॉटम पर आपने खड़े होकर ना, बेस पे खड़े होकर इस दूसरी बिल्डिंग के यानी कि जो बिल्डिंग A है इसकी टॉप को देखना। पहले आप A की टॉप से खड़े होकर B की टॉप को देख रहे थे, फिर आपने क्या करना है, जो बिल्डिंग B है
इसकी बेस पे खड़े होकर बिल्डिंग ए की टॉप को देखना। तो उस वक्त जो एंगल है ना वो कितना बन रहा है जी, 50 डिग्री बन रहा है। इधर 20 डिग्री बन रहा था और उस जगह पर कितना बन रहा है जी, 50 डिग्री बन रहा है। तो फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं आपने, वो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी। जो बिल्डिंग बी है उसकी हाइट आपने निकालनी है। तो जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला लेंगे, इसको आपने क्या देना, y, और जब ये वाली आपने साइड लेनी है ना, इसको आपने क्या लेना, x। अगर ये x है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, x होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई असल में हमने फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 बिल्डिंग ए एंड बी आर 100 मीटर अपार्ट। 2 बिल्डिंग्स हैं ए और बी जो 100 मीटर के फासले पर हैं। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए, बिल्डिंग ए की जो टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग बी की टॉप के ऊपर वो कितना बन रहा है जी, 20 डिग्री बन रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग बी की बेस से टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए की टॉप के ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 50 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये एंगल कितना बन रहा है, 50 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी, ये जो बिल्डिंग बी है इसकी आपने हाइट फाइंड करनी है। तो इधर से अगर हम यूँ डायग्राम बनाएं तो 2 डायग्राम्स बनती हैं। एक डायग्राम ये वाली बन जाती है, इसको हमने इधर बना लिया x, और ये 50 डिग्री और ये इस साइड पे। और जो दूसरी डायग्राम है वो ये वाली बन रही है। अगर इस जगह पर मैं इसको नीले कलर से आपको दिखाऊं, ये वाली डायग्राम बन रही है। ये वाली डायग्राम आपने इस जगह पर बना ली। अब एक से x निकाल लेते हैं, एक से y निकाल लेते हैं, फिर x जमा y करेंगे तो बिल्डिंग b की हाइट वो निकल आएगी। तो इसके ऊपर भी हमने tan का फार्मूला लगाया, tan 50 डिग्री बराबर है परपेंडिकुलर, यानी कि x डिवाइडेड बाय बेस है 100। तो 100 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई tan 50 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 119.18 मीटर। इसी तरह ये जो लिखा हुआ है जी tan 20 डिग्री, ये बराबर है परपेंडिकुलर और बेस, तो y डिवाइडेड बाई 100। अब ये जो 100 डिवाइड इधर हो रहा, तो ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई tan 20, ये आ जाएगा 36.40 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई जी, y की वैल्यू आ गई। तो अब हमने x और y की वैल्यू निकाल ली और हमें पता है जो हाइट है बिल्डिंग b की वो किसके बराबर है, वो जी बराबर है x प्लस वाई के बराबर है। तो ये जो x प्लस वाई है ये इधर हम लिखेंगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग b इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 155.58 मीटर। तो इस तरह ये आपने इसका आंसर निकाल लेना है। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। वो कह रहे हैं एक विंडो वाशर है, यानी कि खिड़कियां साफ़ करने वाला कोई बंदा है, वो काम कर रहा है होटल की बिल्डिंग के ऊपर, यानी कि ये एक होटल है, उसकी बिल्डिंग है, उसके ऊपर वो काम कर रहा है। एन ऑब्ज़र्वर, एक ऑब्ज़र्वर है जो इसको देख रहा है, काम करते हुए इस बंदे को देख रहा है कि जी एक बंदा जी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के उसके शीशे साफ़ कर रहा है। तो एक ऑब्ज़र्वर है, उसने क्या किया जी, उस बंदे को देखा, और वो जो बंदा है वो 20 मीटर फ्राम द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग से वो 20 मीटर के फासले पर है, यानी कि वो बंदा 20 मीटर के फासले पर है बिल्डिंग से, और वो एक बंदे को देख रहा है जो खिड़कियां साफ़ कर रहा है, उसके शीशे जो है ना वो साफ़ कर रहा है, विंडो को साफ़ कर रहा है। एन ऑब्ज़र्वर ऑफ 20 मीटर अवे 20 मीटर फ्राम द बिल्डिंग फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना ऑफ द वर्कर टू बी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का ना एंगल ऑफ एलिवेशन बना। अच्छा, अब वो जो बंदा था जो खिड़की साफ़ कर रहा था वो 12 मीटर ऊपर चला गया, यानी कि साफ़ करते हुए उस खिड़की को वो 12 मीटर ऊपर चला गया। और ये जो नीचे बंदा है जो उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था, इसने भी 4 मीटर ये भी आगे को मूव हो गया, यानी कि वो 12 मीटर ऊपर को गया, और ये कितने मीटर आगे को गया जी, 4 मीटर आगे को गया। अच्छा, अब वो दोबारा इसको देख रहा है, तो जब वो दोबारा देखेगा ना तो वो कह रहे हैं अब बताएं कि जो न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का बनेगा। फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर, यानी कि जो वर्कर इस जगह पर है उसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसको देखने के लिए, यानी कि ये जो थीटा बन रहा है इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे अगर तो ये वाली जगह है ना
तो ये हम कहते हैं जी ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, नीचे वाली साइड 20 है और ये जो हाइट है ये x है। अच्छा, अगर हम बात करें दूसरी जो डायग्राम है उसकी, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक है, तो उसके अंदर हम लिखेंगे x प्लस 12, क्योंकि इसके ऊपर ना इस जगह पर 12 है। इस जगह पर अगर आप देखें ना ये x प्लस 12, तो इधर हम लिखेंगे x प्लस 12। अब इसके जो नीचे वाली जगह ये किसके बराबर होगी जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ है ना वो 4 और 20, तो वो कितना बन गया 4 प्लस 20 यानी कि 24 मीटर के बराबर होगी। तो ये वाली साइड x प्लस 12, नीचे वाली साइड 24, और ये वाली साइड का हमें पता नहीं है, हमने सिर्फ एंगल निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दो डायग्राम्स हैं ना इनमें से इनको बारी बारी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम को सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर tan 30 बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस x डिवाइडेड बाई 20, इसको लिख लिया। अब 20 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको जब tan 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.55 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने ना x का जवाब निकाल लिया। अच्छा, अगर हम दूसरी डायग्राम को सॉल्व करें तो इसके अंदर भी जो tan थीटा है वो बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर x प्लस 12 है और बेस कितना जी 24 है। अब ये जो आपने आंसर निकाला हुआ था ना x का, ये वाला x का आंसर आपने इस जगह पर पुट करना है 12.55 प्लस 12 यानी कि 11.55 प्लस 12, तो इसको जब आप 24 पर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.9815। अच्छा, हमने तो थीटा निकालना है, तो ये तो लिखा हुआ है tan थीटा में थीटा इधर रहेगा और ये जो tan है इसने दूसरी तरफ आकर tan इनवर्स हो जाना है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.9815। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर से थीटा का आंसर आ जाएगा 44 डिग्री 27 मिनट। तो इस तरह इसका ये आंसर आएगा, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये अब हमारे पास निकल आया, यानी कि ये एंगल की वैल्यू है जो इस जगह पर बन रहा था। अच्छा, अब जो एक और क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि आपके एक बंदा है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द किनाल, एक नहर है उसके किनारे के ऊपर एक बंदा वो खड़ा है। ऑब्ज़र्व डैट, उसने ऑब्ज़र्व किया द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ट्री, यानी कि ये जो ट्री है इस जगह पर इसके ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसको उसने देखा, यानी कि यहाँ से उसने ना जो दरख्त है उसकी हाइट को देखा, तो वो ना 60 डिग्री बना, यानी कि इस जगह पर एंगल कितना बना 60 डिग्री। अगर इस जगह पर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये लिखा हुआ है 60 डिग्री। अच्छा, फिर वो क्या करता है जी, रिट्रेटिंग 40 मीटर, यानी कि वो पीछे हटता है, कितना जी 40 मीटर पीछे को हटता है, और फिर वो देखता है इसकी हाइट, जो दरख्त की हाइट है ना उसके ऊपर, यानी कि टॉप के ऊपर देखता है, तो फिर ये एंगल कितना बन जाता है जी, एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री बन जाता है। कहते हैं अच्छा फिर ये बताएं जो दरख्त है या ट्री है उसकी हाइट किसके बराबर होगी, तो ये उनका क्वेश्चन है। और वो कहते हैं साथ ये भी बताओ, ये जो बीच में से ना एक नहर भी गुज़र रही है, इस जगह से एक नहर गुज़र रही है, एक कनाल है, तो कहते हैं इस जगह से ये जो नहर गुज़र रही है ना इसके भी आपने बताना ये कितनी चौड़ी है, यानी कि इसकी भी आपने जो विड्थ है वो आपने बतानी है। अच्छा, अब दो चीज़ें हमने निकालनी, एक हमने हाइट निकालनी है, तो हम कहेंगे हाइट ऑफ ट्री h के बराबर है वो फाइंड करनी। नंबर 2 विड्थ ऑफ कनाल जो x के बराबर है उसको हमने फाइंड करना। जब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस x, तो इधर इन्होंने यही लिखा हुआ है 40 प्लस x, और ये एंगल कितना जी 30 डिग्री, ये जो 30 डिग्री है, और हाइट को क्या कह दिया h कह दिया। और जिस टाइम हमने दूसरी डायग्राम की बात करनी है, ये जो डायग्राम है इसकी बात करनी है, तो वो इस साइड पर h आएगा और नीचे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, क्योंकि ये फासला किसके बराबर है x के बराबर, और ये 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब आपने सबसे पहले हाइट निकालनी है। हाइट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है tan 60 डिग्री बराबर है h डिवाइडेड बाई x। तो इधर मसला ये है कि हमारे पास x का जवाब नहीं है, तो हम यूँ ही लिखेंगे कि x इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x tan 60 डिग्री इज़ इक्वल टू h। इसको आपने ना इस जगह पर छोड़ देना है, यानी कि इतना सॉल्व करने के बाद छोड़ देना। अब इस डायग्राम को सॉल्व करना है। इसके ऊपर भी हम कहेंगे tan 30 डिग्री बराबर है h डिवाइडेड बाई 40 प्लस x।
तो ये हमने लिख लिया। अब ये जो 40 प्लस एक्स है डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 40 प्लस एक्स मल्टीप्लाई टेन 30 डिग्री, ये किसके बराबर है जी? एच के बराबर है। अच्छा, अब दोनों जो इक्वेशंस हैं उसके इस साइड पर भी एच है, इसके इस साइड पर भी एच है। अब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हमने इधर लिख लेना है और इसके साथ जो लिखा हुआ है इसको हम इधर लिख लेंगे। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास x का जवाब आ जाएगा। tan 30 tan 60 की ये वैल्यूज़ पुट कर ली, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 40 के साथ, ये चीज़ आ गई। इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और x और ये मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। अब x वाली रकम एक तरफ कर ली, ये प्लस हो रही थी, इधर आकर माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आएगा इसका। अच्छा, अब इसके साथ x है, x को इधर ही रहने दें और ये जो सात चीज़ लिखी है इसके साथ इसको डिवाइड कर दें। 23.096 को जब 1.1547 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा? 20 मीटर आ जाएगा। अब 20 मीटर को आपने इस जगह पर पुट करना है। तो जब इस x की जगह पर 20 पुट करेंगे, tan 60 साथ आ जाएगा, h की जगह पर h लिख देंगे। तो ये फिर हमारे पास जो tan 60 है वो हमें पता है वो बराबर होता है जी 1.7321 के। उसको जब से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.64 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। और ये किसकी हाइट होगी जी? वो जो दरख्त है ना उसकी हाइट होगी। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास नहर थी उसकी जो चौड़ाई थी वो किसके बराबर थी जी? x के बराबर थी। तो x किसके बराबर आ गया जी? 20 मीटर के बराबर आ गया। और जो हाइट है वो किसके बराबर है जी? 34.64 मीटर के वो बराबर आ गया। तो इस तरह इसने ये जो चीज़ें यानी कि क्वेश्चन थे वो सॉल्व होने थे। तो इसके 15 सवाल थे एक्सरसाइज नंबर 12.3 के। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 12.3 को मुकम्मल सॉल्व कर लिया और उम्मीद है आपको इन सवालों की समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।